आज नीतीश कुमार की सबसे बड़ी बात रही, राहुल गांधी से जब मिले तो इस तरह से मिले, यूँ झुक करके मिले। बिल्कुल राहुल गांधी की उम्र जो है, नीतीश उनसे दुगनी उम्र के हैं, शायद सोनिया गांधी से भी उम्र में हाँ बड़े ही हैं, और राजीव गांधी से भी उम्र में बड़े ही थे। बस जिस तरह से बुढ़े हैं उससे इनकी लाचारी नज़र आई। फिर ये बाद में केजरीवाल जी से मिलने गए आज, और केजरीवाल से जा कर के मिले। जब इनकी सब जगह बदनामी होने लगी कि ये राहुल से मिले, खड़गे जी से मिले और तमाम लोगों से मिले, सोनिया जी से, प्रियंका जी से, कांग्रेस के तमाम नेताओं से, तो आप ये देखिए कि नीतीश कुमार जितना झुक गए। यही केजरीवाल ने जब 2014 से पहले 11, 12, 13 को जब अन्ना के आंदोलन चल रहे थे, तब ये उनके साथ बैठे थे और लालू का ज़बरदस्त विरोध करते थे, लालू के अरेस्टिंग की बात करते थे, हर भाषण में चारा घोटाले का करते थे कि लालू को सलाखों के पीछे होना चाहिए। फिर एक बार विपक्षी एकता की बात हुई तो ये केजरीवाल का कैरेक्टर था, उसमें इस कारण नहीं गए क्योंकि उसमें लालू गए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि ये लालू हैं, इस कारण मैं नहीं आऊँगा, मंच में कह दिया था, और उन्होंने मन से इनकार कर दिया उनके गठबंधन। तो ये केजरीवाल का एक कैरेक्टर था, जो आदमी लोकपाल बिल की बात कर रहा था, तमाम तरह के भ्रष्टाचार को वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन के लिए कहता था, जो नशा के विरोध में था। आप जब जिस समय अन्ना का आंदोलन हो रहा था, कोई भी नशा नहीं करता था, लोगों ने सिगरेट छोड़ दी थी। कई लोग ऐसे तो जो शाम को ड्रिंक करते थे, कुछ लोग उन्होंने छोड़ दिया था। बिल्कुल नन्ना जो थे नशा मुक्ति के थे, योग वगैरह इन सब में विश्वास करते थे। वही पता नहीं क्या हो गया केजरीवाल को कि केजरीवाल अन्ना जो थे वो कच्चा 7वां पास थे, खुद बोलते थे, और एक मिलिट्री में ड्राइवर थे, मगर उनके अंडर में सब लोग उनको अन्ना कहते थे। किरण बेदी से थल सेना अध्यक्ष तक उनका सम्मान करता था, वीके सिंह। तो अन्ना बगैर पढ़े लिखे थे। आज उन्होंने वहीं मोदी को बगैर पढ़ा लिखा कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं। वहीं पे एक अच्छा नवा फेल आदमी से भी ये मिले, तेजस्वी यादव से। ताजुब की बात यह है कि आज केजरीवाल को ये नहीं समझ में आया कि एक नीतीश जो टीचर था उसको नवा फेल आदमी चला रहा है, तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव जब मिलने आए तो बड़े प्यार से मिले, उनका गुलदस्ता भी से। तो ये डबल स्टैंडर्ड आज दिल्ली के लोगों ने देखा, उनको बड़ा ताजुब हो रहा है कि केजरीवाल इतना बढ़िया वो आदमी, और कहाँ उस शराब का होता है, यहाँ पे एक के बोतल, एक के जगह एक फ्री, मार्जिन मनी, और स्कूलों का स्तर हो गया। और इलाज में ये पोजीशन रही कि सिसोदिया की वाइफ का काफ़ी महंगा इलाज हुआ, जो इनके वो थे मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ पे इलाज नहीं हुआ। और आज भ्रष्टाचार के इतने एविडेंस उनको मिल गए, कहीं 15 किलो घी का मतलब 15 करोड़, कहीं कार में कुछ, कहीं कुछ मार्जिन मनी। तो लोग बड़ा ताजुब हैं कि उस आप पार्टी को क्या हो गया। कई लोग जेल में चले गए, कई जेल वेल खेल के उसमें। अब लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कितने लोग जाएंगे। तिहाड़ बुला रही है आपके तमाम नेताओं। आज ये केजरीवाल का जो डबल स्टैंडर्ड रहा, ये सब जगह चर्चा में रहा कि जिस अच्छा इनकी भी नीतीश कुमार की मजबूरी थी। जब नीतीश कुमार ने देखा इनसे मिले, जगह जगह प्रतिक्रिया होने लगी, तब नीतीश ने देखा उनके ऊपर दबाव पड़ा, और राहुल और सोनिया जी ने कहा, चूँकि नीतीश के ऊपर राहुल जी का और सोनिया जी का बहुत बड़ा एहसान ये कि नीतीश की कुर्सी डगमगा गई है, बिल्कुल सिंहासन हो गया है, और वहाँ नारे लग रहे हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। ये समय बिहार में नारा लग रहा है। अभी जब इस समय इसका मनीष कश्यप के उसमें बंदी हुई, हर जगह नारा लगा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। तो ये पोजीशन है कि एक आदमी जो तख्त में था, तख्त से तख्ता की ओर आ रहा है, और ये रिटायर्ड मन के हैं, तो इसलिए आदमी अपना घर ढूंढ रहा है। तो ये पोजीशन पे दूसरी आपको बता रहे हैं कि बिहार में इस समय एक ही बात चल रही है, हर आदमी यही कह रहा है वहाँ की बिहारी लैंग्वेज में, मुल्क की जान बिहार के बर्बाद करे खातिर है, 9वीं फाइल सरकार के सिर पर नासा चली गई बा। गरीब जनता 2025 में तो हार नशा उतार, अब कुर्सी पर बैठे के लिए सिर पर नासा चल गया है, नशा सब उतारे का 225वां। ये वहाँ पे इस समय वो चल रही है वहाँ की बिहारी लैंग्वेज में। और आपको बताना है कि इसका जो असर है सब जगह बहुत, चूँकि बाद में गए, इनको केजरीवाल से आके पहले मिलना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल को एक ऐसा दल हो गया है जो राष्ट्रीय लेवल का हो गया, और राष्ट्रीय लेवल के दल अब बहुत कम रह गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस और ये रह गए, तमाम दल, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी,
हैं, और जनता दल ये तमाम दल जो राष्ट्रीय दल का अपना सिंबल छोड़ चुके हैं। आरएलडी का भी छूट गया है, आरएलडी का तो स्टेट लेवल का भी नहीं रह गया, कई जो है राज्य स्तर के भी वो दल नहीं रह गए मान्यता प्राप्त, और उनके दिल्ली से ऑफिस भी वो हो जाएंगे, छिन जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में जब ये गए गुलदस्ते लेकर के गए तो सभी लोग यही कह रहे थे कि केजरीवाल को पूछना चाहिए था कि आप बगैर अनपढ़ आदमी को ले करके आए हैं, बगैर पढ़े लिखे को, तेजस्वी को, और वहाँ पे राहुल को ले जाके आप इतना झुक गए थे। हकीकत यह है कि केजरीवाल से जब मिले तो ये इसलिए मिले ताकि बैलेंस रहें, और ख़ास तौर से मनीष कश्यप के लिए, मनीष कश्यप से इतना ज़्यादा डरे हुए घबराए हुए हैं, मनीष कश्यप को के लिए उनको डाउन करने के लिए। हकीकत है नीतीश कुमार का डोला हिल गया है, और इनके अंदर ये सोच है कि मैं शायद इधर खड़गे जी ने भी क्या किया, इनसे कह दिया कि भाई सोचना है, तो नीतीश कुमार ने कहा मंच तो मेरा तैयार, बस कांग्रेस तैयार हो। और ये सपने देख रहे हैं, तो आपको बता रहे हैं सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने की कोई बड़ी बात नहीं थी। मुंगेरी लाल से भी ज़्यादा सपने साक्षात करने वाले केजरीवाल है, मुंगेरी लाल से ज़्यादा बड़े केजरीवाल। और केजरीवाल के जो सपने हैं वो दिन के उजाले में सूरज की रोशनी में देखते हैं, और जब सूरज उदय होता है सूरज अंत तक भी देखते हैं, रात को सोते समय, और उसमें प्रयासरत रहते हैं। तो केजरीवाल खुद प्रधानमंत्री पद के बहुत दावेदार हैं, परंतु जो नीतीश ने अपनी आदत का परिचय दे दिया, अपनी उसका परिचय दे दिया कि दिन में वो उनसे मिलते हैं खड़गे से और इनसे, और शाम को जा कर के वहाँ मिल लेते हैं, क्योंकि उनको ये भी डर था कि प्रधानमंत्री पद के जो ये दावेदार हैं इनको से मिलने, फिर केजरीवाल भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार उनसे मिलने। मगर कितना ये होगा, कतई नहीं हो पाएगा। इसके पहले ममता बनर्जी ने 2 बड़े प्रयास किए, 2014 में किया, 2018 में किया, 2021 में किया, 2022 में किया, राष्ट्रपति के उसमें सबको एक करने की कोशिश की, 22 दल उन्होंने एक कर लिए, मगर गठबंधन नहीं हो पाया। इसके पहले शरद पवार ने अभी किया था, फिर शरद पवार ने भी आशा छोड़ दी, टीआरएस वालों ने किया, उन्होंने भी आशा छोड़ दी। इसके पहले लालू जैसा व्यक्ति जो वास्तव में हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति है जो बीजेपी के शुरू से लेके आखिरी तक बीजेपी के विरोध में रहा, सबसे ज़्यादा उसने अपनी कुर्बानी दी, उसके साथ भी सभी दलों ने हामी भरी, मगर हमेशा धोखा दिया। अकेले बीजेपी से लालू ही भिड़ते रहे। तो इनका जो गठबंधन है, ये नीतीश अपने अरमानों में कतई सफल नहीं होंगे, और कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नीतीश वास्तव में मोदी के आदमी है, और लास्ट में क्या होगा, ये पूरी सियासत हो रही है। कुछ दिनों बाद नीतीश जो है ये करीब इसी तरह से मामला लटकाया जाएगा, और नीतीश बाद में अपनी दुकान अलग चमका लेंगे, क्योंकि नीतीश वो बरगद हैं जो दूसरे पेड़ में नहीं उगते, पूरे जंगल में सूखा हो जाता है। और इनके साथ जो लालू हैं वो पूरा चारा घोटाला खा जाते हैं। तो ये चारा जो भाईचारा है नीतीश के रहते कोई पनप नहीं सकता है, और नीतीश बाद में नीतीश और मोदी की गलबैयाँ मिल जाएंगी, और ये प्रयास जो चलता रहा ये सब वो कर देंगे। नीतीश को अपने से मतलब है, नीतीश कभी नहीं चाहते देश में विपक्ष हो या देश में सत्ता। नीतीश ये चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ या प्रधानमंत्री बना रहा हूँ। आज जो लालू की और जॉर्ज फर्नांडीज मर गए, शरद यादव मर गए, तमाम लीडर मर गए, उसमें नीतीश ने कोई सहयोग नहीं किया अपने साथियों को। जिन बैसाखियों ने इनको खड़ा किया था उनको इन्होंने कभी नहीं, लालू भाजपा सबका। तो नीतीश का ये पोजीशन रही, ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको नीतीश ने। दूसरा आपको बता रहे हैं कि नीतीश ने हर एक को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आज लालू जब मिले थे इतनी बढ़िया टी-शर्ट पहने थे, पैंट पहने थे, और उनसे मिल रहे थे नीतीश से, मगर लालू को ये भी था कब ये टंगड़ी मार देंगे, कब हमें गिरा देंगे। तो ये चीज़ थी पोजीशन। मैं अजय पत्रकार, आपको न्यूज़ कैसी लगी कृपया ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में इसमें ज़रूर कमेंट्स करें, और इसको फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, और उसमें कुछ न कुछ अपने व्यूज़ ज़रूर दें। मैं अजय पत्रकार।